एक ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में कई महान योद्धाओं ने बलिदान दिए और कईयों ने पराक्रम के झंडे गाड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के उस युद्ध की जो 18 दिनों तक चला। उन 18 दिनों में क्या हुआ, हम इसे 3 भाग में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान कहानी के पहले भाग। युद्ध के पहले दिन एक ऐसा मंजर था जो कभी नहीं भूलने वाला था। वातावरण में अलग ही भाव था और धरती पर जंग के आह्वान की लहराएं चल रही थी। पांडव और कौरव के बीच का ये युद्ध सिर्फ एक शब्द नहीं, एक महान कथा थी जिसमें हर पल एक नए रूप को ले आता है। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, एक गहरी चिंता पांडवों के चेहरों पर थी। उनके पास ये निश्चिंत नहीं था कि आज के दिन क्या होने वाला है। कौरव के लिए ये एक आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने पांडव के सबसे बड़े हथियारों को अपने वार से तबाह कर दिया था। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत दोनों ही जंग के मैदान में अपनी छाप छोड़ने आए थे, लेकिन उनके लिए ये आखिरी दिन साबित हुआ। शाल्य और भीष्मा जैसे महायोद्धाओं ने उनका वध कर दिया और ये सब कुछ ऐसा था जैसे जमीन पर खड़ा आकाश भी देखकर हिल गया। उत्तर और श्वेत की मौत ने पांडवों को गहरी चिंता में डाल दिया। उनकी आंखों में एक कश्मकश और एक गहरा दुख था जो उनकी पूरी सेना को महसूस हो रहा था। भीष्मा, जो अपने आश्रय और अपने धर्म के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पांडवों के कई सैनिकों को एक एक करके निशाना बना दिया। हर तीर, हर तलवार से पांडवों के जज्बे और उम्मीदों को एक ठेस लगती गई। ये दिन कौरवों के लिए विजय की उमंग लेकर आई, जबकि पांडव के लिए ये दिन भारी निराशा का दिन बन गया। जंग के इस पहले दिन की यादें एक मिसाल की थी कि किस तरह एक दिन पूरी कहानी को पलट सकता है और जंग के मैदान नफरत और विजय के सिलसिले से भर जाता है। दूसरे दिन की सुबह जंग के मैदान में एक अलग ही जज्बात था, लेकिन सैनिकों की लाशों से भरी जमीन अब भी खून से भरी हुई थी। पांडवों के दिल में एक नई उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद भी एक बेचैनी के साथ जुड़ी थी। क्या आज भी जंग के मैदान में दुख और हानि का सिलसिला जारी रहेगा? ये प्रश्न दोनों तरफ था। जंग की शुरुआत के साथ ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपनी तीर तलवार से आज भी हराना शुरू कर दिया। हर वार और हर तीर से धृष्टद्युम्न के मन में गहरी चिंता बैठ गई। जैसे जैसे द्रोणाचार्य ने अपने विजय के निशान लगाए, धृष्टद्युम्न की आशाओं पर पानी गिरता गया। इसी समय भीष्मा ने अपनी अद्भुत युद्ध कला से अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। उनकी हर तीर और धमाका एक बार फिर से पांडवों को दिल को चीरने लगा। अर्जुन और श्री कृष्ण की चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस भी उनके साथ था। भीम भी अपने रूप में आग लगा रहा था। उसने हजारों कलिंग और निषद को मार गिराया। उनके जिस्म से बहता लहू और चक्रव्यूह से गुजरते हुए भीम की यह पहचान एक विशाल शक्ति की निशानी थी जो पांडवों को कुछ आशा दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन ने भीष्मा को रोक रखा था। भीष्मा के प्रहार से सब कुछ सहते हुए भी अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि भीष्मा को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये कथा थी हिम्मत और लगान की, जहाँ एक व्यक्ति अपने सबसे बड़ी कठिनाई से लड़ रहा था और दूसरों की उम्मीद को जीवित रखे हुए था। दूसरे दिन की ये कहानी पांडव और कौरवों के बीच के इस महायुद्ध को एक नए मोड़ पर ले जा रही थी। युद्ध के इस मैदान में हर पल एक नई कहानी को लिखा जा रहा था। हर तरफ जज्बात और जुनून की लहराएं चल रही थी। तीसरे दिन की सुबह जंग के मैदान में एक नया तनाव लाई। धरती अब भी लहू से रंगीन थी और हवा में एक अजीब सी चिंता घूम रही थी। पांडव और कौरव के बीच के ये युद्ध एक नए मोड़ पर था। कौन जीतेगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल के रूप में था। जंग के शुरू होते ही भीम और घटोत्कच ने मिलकर दुर्योधन की सेना को एक जबरदस्त वार से भगा दिया। उनके वीरता और शक्ति ने जंग के मैदान में एक नई लहर लाई। कौरवों की सेना पिछले दिन के विरोध से अब भी चकित थी। आज दुर्योधन की आंखों में एक नया डर था, लेकिन इस खुशी के पल को ज्यादा देर तक सजाने की बात ही नहीं थी। भीष्मा ने अपनी पुरानी शक्ति को एक बार फिर से जगा दिया और एक भीषण संहार मचा दिया। उनकी तलवारों की चमक और तीरों की लहरों से पांडवों की सेना में एक बार फिर से हलचल मच गई। भीष्मा के प्रहार से सभी को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वक्त आ गया है भीष्मा को मारने का, क्योंकि तभी उनकी जंग की दिशा बदल सकती है। लेकिन अर्जुन, जो पहले से ही अपने मन की चिंता और डर से गुजर रहा था, आज भी उत्साह के साथ लड़ नहीं पा रहा था। उनकी बेचैनी और अनिश्चितता को देखते हुए श्री कृष्ण ने फैसला किया कि उन्हें खुद भीष्मा के सामने जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण, जो अपने आश्रय और धर्म के लिए जाने जाते थे, अपने आशीर्वाद को भी छोड़कर भीष्मा के खिलाफ लड़ने के लिए दौड़ पड़ते। ये एक भारी पल था।
जहाँ एक महान योद्धा को अपने अधीन योद्धा को भरोसा दिलाना पड़ रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने आकर्षित होते हुए अपनी हिम्मत को एक बार फिर से पाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब वो पूरी उत्साह के साथ युद्ध लड़ेंगे और भीष्म को हरा देंगे। चौथा दिन शुरू होते ही कौरव की आंखों में चिंता थी, क्योंकि आज उनके लिए एक बड़े समस्या का सामना था। पांडवों ने अपनी ताकत और धैर्य से जंग का मैदान गर्म कर दिया था। अर्जुन, जो अब तक दुश्मन के कार्यक्रम से गुजर रहा था, आज उनका रास्ता रोका नहीं गया। उनकी तीर और तलवार ने कौरवों के कई सपनों को तोड़ दिया। भीम ने अपनी प्रकाश शक्ति से कौरव सेना में हल्ला बोल दिया, जैसे जमीन को हिला दिया हो। उसकी रूप, उसकी आग और उसकी शक्ति ने कौरव की बेचैन चेहरे और उनकी हर पल की चिंता को और गहरा कर दिया। दुर्योधन, जो देख रहा था कि उनकी सेना एक एक करके गिरती जा रही थी, उसने अपनी गद सेना को भीम को मारने के लिए भेज दिया। ये एक बड़े युद्ध का संकेत था। ये आखिरी कोशिश थी उनकी सेना को बचाने की, लेकिन भीम और घटोत्कच ने मिलकर उनकी गद सेना को एक जबरदस्त वार से मार भगा दिया। गद सेना की लड़ाई की आवाज और उनकी चिंता की लहरों से जंग का मैदान गूंज उठा। फिर भीष्म का सामना हुआ अर्जुन और भीम के साथ। एक बार फिर से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भीष्म की तलवारों की चमक और अर्जुन और भीम के तीरों और प्रहार ने जंग को एक नई दिशा दे दी। हर बार हर तीर एक नए जज्बे और जुनून को जन्म दे रहा था और जंग का मैदान एक अंधेरे और अनिश्चितता के साथ भर गया। इसी तरह जंग का चौथा दिन भी खत्म हुआ। नियम के अनुसार शाम होते ही जंग रुक जाती है। कोई भी किसी पर हमला नहीं कर सकता था। पांचवें दिन की सुबह जैसे ही सूरज उठा, एक नए वार का आभास होने लगा। भीष्म की शक्ति और वीरता के आगे पांडवों की सेना का मनोबल एक बार फिर से टेस्ट होने वाला था। जंग की शुरुआत के साथ ही भीष्म ने अपने अद्भुत युद्ध कला से पांडवों की सेना में एक बड़े उलझन और खलबली को जन्म दिया। उनकी तलवारों की चमक और तीरों की वार ने सभी सेना को चिंता में डाल दिया। पांडवों की सेना के आगे एक बड़ा संकट था और उनके वीर योद्धा अब एक नए चुनौती से गुजर रहे थे। अर्जुन और भीम, जो अपने आप को भारी समस्या में देख रहे थे, उन्होंने मिलकर भीष्म का सामना किया और वे भीष्म से लड़ाई करने के लिए लगे। हर तीर और हर वार से युद्ध और भी भयंकर होता गया। इसी बीच सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोक रखा था, जो अपने धर्म और गुरु के प्रति विश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन सात्यकी की ये कोशिश भी काफी थी। लेकिन भीष्म की शक्ति का जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था। भीष्म ने अपनी युद्ध कला से सात्यकी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सात्यकी, जो अपने वीरता और जुनून के लिए जाना जाता था, अब युद्ध का मैदान भागने को मजबूर हो गया और उसका दिल भर गया और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। देखते ही देखते अब पांचवा दिन भी खत्म हुआ, जहां एक तरफ भीष्म की अद्भुत शक्ति और दूसरी तरफ पांडवों की हिम्मत और साहस का टेस्ट हो रहा था। जंग के इस मैदान में हर पल एक नए अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। हर व्यक्ति अपने धर्म और क्षमता का परीक्षण दे रहा था। ये धर्म की लड़ाई इतने जल्दी खत्म नहीं होगी। इतने भीषण युद्ध से सब थक हार गए, पर हर कोई अपनी जी जान से लड़ रहा था। श्री कृष्ण को पता था, अगर धर्म की जीत चाहिए तो ये युद्ध होना जरूरी है। छठा दिन शुरू हुआ। दुर्योधन, जो अपनी सेना की हालत को देखकर चिंता और क्रोध से भरा हुआ था, उसे ये युद्ध कैसे भी करके जीतना था। गुस्से में आकर उसने पांडवों के कई सैनिकों को मार गिराया। भीष्म अपनी पुरानी धर्म और शक्ति के साथ दुर्योधन को आश्वासन देते हुए उसकी चिंता को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी तलवारों से एक तरफ अनेक शक्तिशाली वार हो रहे थे और दूसरी तरफ पांचाल सेना को एक के बाद एक मार दिया। दुर्योधन की आंखों में अजीब सी नाराजगी और उत्तेजना थी। उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और वह अपनी सेना के साथ मिलकर भीम सेना को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भीम सेना की शक्ति और धैर्य दुर्योधन की जज्बे को एक बार फिर से छोड़कर पांचाल सेना को एक भयंकर समस्या में डाल रही थी। इस पहले भाग में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।